जायदाद के लालच में इंसान कहीं अपनायत का खून कर देता है तो यहाँ तक के अपनों का खून करने तक से नहीं चूकता। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बसी किरतपुर शहर की, जहाँ पर चाचा ने भतीजी की जायदाद ही नहीं हड़पी बल्कि अपनी सगी भतीजी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। जब भतीजी अपने चाचा के पास अपना इंसाफ मांगने, अपनी जायदाद मांगने के लिए पहुंची तो जायदाद देने की बजाय अपनी सगी भाभी यानी मृतक भाई की पत्नी पर ही लांछन लगा दिया। उन्होंने कहा कि तू पहले ये साबित कर कि ये लड़की मेरे भाई की ही लड़की है। ये सब कहना है दिल्ली निवासी दीपा जैन का, जिनकी सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं और लाइव आकर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगा रही हैं। दीपा जैन का कहना है कि उसे अपनी दाद इलाही संपत्ति में हिस्सा चाहिए जो उसके चाचा नहीं दे रहे हैं। मांगने पर उसके ऊपर लांछन लगाया और न देने के लिए न जाने किस किस तरह से दबाव भी बनाया जा रहा है। आज लाइव आते हुए दीपा जैन ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होने का क्या फायदा है, जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं और अपनी बेटी को एक इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हेलो जय जिने, मैं स्वर्गीय श्री शेखर चंद जैन की पुत्री हूँ दीपा जैन, बसी किरतपुर बिजनौर से यूपी। मेरे दादाजी श्री सतीश चंद जैन प्रसिद्ध खांडसारी उद्योगपति थे किरतपुर से। मैं उनके बड़े पुत्र श्री शेखर चंद जैन की पुत्री हूँ। मेरे दो चाचा हैं, संजय जैन और नीरज जैन, जो बसी किरतपुर के ही निवासी हैं। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात ही मेरा जन्म हुआ। मेरी मम्मी से मेरे जन्म से पहले ही दबाव डालकर ये लिखवा लिया गया था कि आपका आपके पति और आपकी ससुराल की प्रॉपर्टी पर कोई हिस्सा नहीं रहा। होने वाली संतान का अपने पिता और अपने दादलाई प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार रहेगा। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी टाइम तक अपने पास रखा। मेरे परिवार वालों ने मेरी मम्मी से मुझे लेने की कोई भी कोशिश नहीं की, न ही कोई कस्टडी का केस फाइल किया। उसके बाद हमें पता भी नहीं चला, 2 साल, मेरे जन्म के 2 साल बाद ही मेरे दादाजी की डेथ हो गई। उसके बाद जब मैं 16 साल की थी, मेरी मम्मी ने मुझे मेरे चाचा जी से मुझे मिलाने लाया, जिसके बाद उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था इतना, न ही इतनी कोई समझ थी। तो मेरे चाचा जी ने इस बात से इनकार कर दिया कि ये लड़की हमारी है। क्या सबूत है ये पूछने लगे। उस टाइम हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। अचानक मुझे एक फाइल मिली जिसमें मेरे जन्म का प्रमाण पत्र और मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट और कुछ पेपर्स थे, जिससे मुझे पता चला कि मेरा अपने पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार है। मेरे दादाजी ने लिख के दिया हुआ है, ये रजिस्टर्ड है एज ए विल, वो आज तक हमारे पास है। मैं अपना अधिकार लेना चाहती हूँ। मैं अपने पिता की प्रॉपर्टी में रहना चाहती हूँ, अपने पिता के नाम से पहचान बनाना चाहती हूँ अपनी। इन लोगों ने जानबूझकर मेरे पिता का और मेरा नाम वहां से खत्म करने की कोशिश की है ताकि प्रॉपर्टी पूरी इनको मिल जाए और ये दोनों ही प्रॉपर्टी में वारिस हो जाए, और जो तीसरा भाई है उसका बच्चे को कुछ ना मिले। इसलिए ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। इनको लालच आ चुका है, ये फ्रॉड हो चुके हैं। हेलो जय जी, नमस्ते। मैं दीपा जैन स्वर्गीय श्री शेखर चंद जैन की पुत्री हूँ। मेरे पिता बसी किरतपुर बिजनौर यूपी के रहने निवासी थे। मेरे दादा श्री सतीश चंद जैन उस टाइम के 1986 में मेरा जन्म हुआ बिजनौर जिले के मशहूर खांडसारी उद्योगपति थे। मेरे पिता की डेथ मेरठ अस्पताल में हुई। उसके बाद मेरे दादाजी और मेरे परिवार के सदस्यों ने उनका अंतिम संस्कार भी बिना किरतपुर समाज को बताए पता नहीं कहाँ जाकर कैसे किया, और मेरी मम्मी को अस्पताल में अकेला छोड़कर भाग गए। उसके बाद मेरा नाना और मेरे
मामा मतलब मेरी मम्मी का जो भी परिवार था वो मेरी मम्मी को ले गए। उसके बाद मेरी नाना मेरी मम्मी को मेरे पिता के 13वीं वाले दिन अपनी ससुराल लेकर गए, जिस पर मेरे दादाजी ने उन्हें रखने से साफ मना कर दिया। और उनका मेन मकसद मेरी मम्मी को अपनी ससुराल से निष्कासित करना का था। उस टाइम मैं उनके घर में थी, उन्हें नहीं पता था कि घर में लड़का है या लड़की है। उन्होंने मेरी मम्मी की स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए उनसे उनकी गर्भ का ही सौदा कर डाला। उन्होंने मेरी मम्मी से ये लिखवा लिया दहेज कि मैं जो मेरे नाना ने पैसे दिए थे और सामान दिया था उसको वापस करने के बदले में, क्योंकि मेरे नाना को लग रहा था कि चलो जो भी हुआ मेरी बेटी के साथ मैं अपने पास रख लूँगा, मैं इसको संभाल लूँगा। बस मेन वजह थी कोख में पल रहा बच्चा। उन्हें लगा लड़का होगा तो हम ले ही लेंगे, बस बहू को घर से निष्कासित किया जाना चाहिए। उसके बाद जब मैं पैदा हुई तो मैं एक लड़की थी। उसके बाद मेरे दादाजी और मेरे परिवार के सदस्यों का मेरे प्रति भी वही घृणास्पद व्यवहार रहा जो मेरी माताजी के साथ था। उन्होंने मुझे भी अपनाना नहीं चाहा। अपने पिता की मृत्यु के बाद मैं उनकी उत्तराधिकारी बन चुकी थी, क्योंकि मेरी माताजी से तो सारे अधिकार छीन लिए गए थे। मैं 18 साल की नहीं थी तो मैं तो सिग्नेचर कर नहीं सकती थी कि दबाव बनाकर मेरे से भी सिग्नेचर ले लिए जाते। इसलिए मेरे से मेरे पिता का नाम ही छीनने की कोशिश की गई। मेरी माँ को धमकियाँ दी गई, या तो हम इसे मरवा देंगे लड़की को, नहीं तो इसे हमें दे दिया जाए, हम इसे किसी को गोद दिला देंगे। जायदाद के लालच में मेरे दादाजी और मेरे दोनों चाचा जी ने मिलकर मेरा अस्तित्व ही खत्म करने की कोशिश की। मैं जब भी किरतपुर जाती हूँ मेरे से मेरे पैदा होने के सबूत मांगे जाते हैं। मेरी मम्मी हमेशा डरती रही कि मैं लड़की को अकेले उधर भेजूंगी तो लड़की ही खत्म हो जाएगी। इसकी प्राण जरूरी है, प्रॉपर्टी इतनी जरूरी नहीं है। इन्होंने मुझे कभी नहीं अपनाया और ये सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा करते रहे। मेरे पिता का और मेरा नाम ही इन्होंने सारी जायदाद से ख़त्म कर दिया। कानूनी तौर पे तो ये कर नहीं सकते थे, लेकिन अपनी दबंगई के तौर पर इन्होंने कर दिया। मैं अपनी बात योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे बचपन से एक लड़की होने की सज़ा दी गई, जो मेरा हक था मुझे नहीं दिया गया। मुझे मेरा हक दिलाया जाए।